हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस फिल्टर की। साथ में हम बात करेंगे कि आप कैसे एडवांस फिल्टर को एंड और एंड बिटवीन जैसी कंडीशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं और क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल फिल्टर में और एडवांस फिल्टर में, और एडवांस फिल्टर के अंदर आपको क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, यूज़ करने को मिलती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि हमारे पास जो नॉर्मल फिल्टर होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल की मदद से आप उसको ला सकते हैं। एंड मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर फिल्टर लगा दिया है, तो गाइस आपको बाद में पता नहीं चलेगा कि आपने एक्चुअल में फिल्टर किन किन चीज़ों के ऊपर लगाया था। जब तक कि आप यहाँ पर इसको कर्सर लेकर नहीं रहेंगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या फिल्टर लगाया है, किन चीज़ के ऊपर फिल्टर लगाया और किसके लिए आपको यहाँ पर वैल्यूज इसने निकाल कर दी हैं। दूसरी तरफ जो एडवांस फिल्टर होता है, यहाँ पर आपको सामने ही दिखता है क्योंकि आपने क्राइटेरिया इसको अलग से दिया होता है। तो हम यहाँ पर एक और एक से ज़्यादा क्राइटेरियाज देखने वाले हैं एडवांस फिल्टर में आप कैसे लगा सकते हैं। तो गाइज, जो मेरी सबसे पहली और एक ओनली कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो मेरा क्राइटेरिया होगा उसका जो हेडिंग होगी वो सेम होनी चाहिए जो मेरी टेबल हेडिंग होगी। यानी कि अगर मेरे को रीज़न पे फिल्टर लगाना है तो जो मैं यहाँ पर अपने क्राइटेरिया की हेडिंग दूंगा वो रीज़न ही रहेगा, स्पेलिंग एकदम सेम होनी चाहिए। अदरवाइज ये पहचान ही नहीं पाएगा फिल्टर कि इसको कहाँ पर काम करना है। इसके बाद मैं अपनी कंडीशन दे देता हूँ कि आप यानी कि जिसके ऊपर मेरे को फिल्टर लगाना है। तो जैसे कि मैं रीजन के ऊपर नॉर्थ पे फिल्टर अभी लगाना चाहता हूँ, ये मेरी एक सिंगल कंडीशन है यहाँ पर। तो गाइज, आप डेटा के ऊपर जाते हैं, डेटा के ऊपर आपको एडवांस फिल्टर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ऑलरेडी रेंज सेलेक्टेड है, अगर सेलेक्टेड नहीं हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन जो क्राइटेरिया रेंज है, आपको इसके अंदर बस इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। बाकी का काम फिल्टर का होता है। तो इस तरह से जो भी मेरा नॉर्थ रीजन था, इसने उसके अंदर जितने भी आइटम्स थे, जितना भी यूनिट्स था, यानी कि जितनी भी नॉर्थ के जो रोज थी उनको यहाँ पर निकाल के लेकर आ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दूसरा एक और अपना क्राइटेरिया देना चाहता हूँ कि रीजन के साथ मेरे को ये आइटम में भी फिल्टर लगा के दे। तो वैसे आइटम्स के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, मैं अपना जो सेकंड क्राइटेरिया होगा उसकी यहाँ पर हेडिंग दूंगा। एंड मैं चाहता हूँ कि जो आइटम हो वो पेंसिल हो, जो ये मुझको निकाल कर दे। यानी कि नॉर्थ रीजन का पेंसिल का जितना भी सेल है ये मुझको निकाल कर दे। तो गाइज, इसके लिए मुझको क्या करना होगा, एडवांस पे ही मैं जाऊँगा। मेरा जो रेंज है वो ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड है। क्राइटेरिया रेंज मुझको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया में एडिशन किया है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर दूंगा, नॉर्थ एंड पेंसिल, एंड ओके कर दूंगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो चेंज हो चुका है। तो नॉर्थ का जो पेंसिल का सिर्फ एक ही रो है मेरे पास, वो इसने मुझको यहाँ पर निकाल कर दे दिया। तो बेसिकली गाइस, जो आप अपने क्राइटेरिया के जो साइड में आप क्राइटेरिया लिखते हो, तो इसको एक्सेल एज एन एंड कंडीशन लेता है कि आपने यहाँ पे दो फिल्टर के ऊपर कंडीशन लगाई हुई है, रीजन एंड आइटम्स। इसके बाद गाइस हम ये देखते हैं कि और आगे हम क्या कर सकते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि साउथ के अंदर भी मुझको एक कंडीशन में दे देता हूँ फिल्टर के लिए कि जो रीजन है वो साउथ के अंदर जो पेंसिल हैं उनको भी ये निकाल कर है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर एडवांस पे जाऊँगा, अपना मैं क्राइटेरिया यहाँ से चेंज कर दूंगा और इस सबको सेलेक्ट कर लूंगा जो भी मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, और ओके कर दूंगा। तो गाइस, यहाँ पे इसने साउथ की जो पेंसिल्स हैं उनकी भी रोज निकाल के लाए हैं। तो यहाँ पे गाइस देखने वाली बात ये है कि जब आप इसको राइट में कुछ आइटम लिखते हैं, यानी कि राइट में जब आप कोई कंडीशन देते हैं, तो एक्सेल इसको फिल्टर में एज एन एंड कंडीशन लेता है। एंड जब आप इसको नीचे लिखते हैं, कुछ नीचे कुछ क्राइटेरिया देते हैं, तो इसको और के रूप में एक्सेल काम करता है। एंड गाइस, ऐसे ही मैं अपने जो क्राइटेरिया है उसमें चेंजेस भी ला सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पेंसिल की जगह इरेजर हो जाए, राइट। तो मुझको क्या करना होगा, मैं सेम वही डेटा देन एडवांस फिल्टर, यहाँ से बस मुझको अपना क्राइटेरिया चेंज करना है, देन सेलेक्ट अगेन एंड ओके पे प्रेस कर देना है। तो गाइज, यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ का पेंसिल और इरेजर का जो भी डेटा है इसने मुझको यहाँ पर निकाल कर दे दिया है। ऐसे ही मैं और भी अपने यहाँ पे क्राइटेरियाज ऐड कर सकता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर हमने एंड वाला क्राइटेरिया देख लिया, यानी कि अगर मैं साइड में कुछ वैल्यू डालता हूँ तो वो एंड में ले लेता है। मैंने यहाँ पर और वाला भी देख लिया, यानी कि अगर मैं नीचे कुछ वैल्यू डालता हूँ तो उसको ये और में ले लेता है। अब देखते हैं कि बिटवीन वाला। तो आज जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरा यूनिट्स है, राइट, ये एक बीच की वैल्यू मेरे को निकाल के दे। यानी कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझको ये यूनिट दे इन बिटवीन जो नॉर्थ के अंदर जो पेंसिल है, अगर वो ग्रेटर देन है 40, राइट,
एंड अगर वो लेस देन है मान लीजिए 80, तो ये मुझको निकाल कर दे, यानी कि इसके बीच में अगर कुछ है तो ये मेरे को निकाल कर दे, अदरवाइज ये उसको हटा दे। तो यहाँ पर भी मुझको यूनिट्स ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम है हेडिंग हमारी, राइट। सेम मैं यही चाहता हूँ कि साउथ में जो इरेजर्स है वो भी ग्रेटर देन, अगर 40 या 30 भी मैं दे सकता हूँ, 30 से ज़्यादा है और लेस देन है मान लीजिए 70, तो ये मुझको निकाल कर दे, अदरवाइज उसको हटा दे। तो अगर ये वाला पूरा क्राइटेरिया मेरा फिल होता है तो मुझको यहाँ पर फिल्टर करके दे दे डेटा। तो मैं सेम वही एडवांस फिल्टर, देन यहाँ से मुझको आई थिंक पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी मेरी रेंज होगी, क्योंकि यहाँ से वो हट चुकी है। मैं अपना रेंज सेलेक्ट करूंगा, देन मैं यहाँ पर अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करूंगा, जो भी मेरा पूरा क्राइटेरिया है, देन मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो गाइस ऐसा सिर्फ एक ही मेरे को यहाँ पर रो इसने निकाल कर दिया है जिसमें ये सारी कंडीशंस फिल होती हो कि अगर नॉर्थ में पेंसिल 40 और 80 के बीच में है तो आ जाए। जैसे कि अब यहाँ पर अगर मैं इसको पेंसिल कर देता हूँ, अगर मैं एक बार देखते हैं कि क्या मेरे पास कुछ नया डेटा निकल के आता है, तो एडवांस एंड देन मेरे पास ऑलरेडी क्राइटेरिया सेलेक्टेड है, ओके। तो यस गाइस, साउथ में भी एक पेंसिल है जो कि 30 और 70 के बीच में पड़ता है। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ क्राइटेरिया को, आप ऐसे ना चेंज करके देख सकते हैं कि आखिर क्या क्या आपके पास नए नए ऑप्शंस आ सकते हैं, जो भी एज पर योर रिक्वायरमेंट आप ये चीज कर सकते हो। तो गाइस एडवांस फिल्टर में यही होता है, आपका क्राइटेरिया जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है। एक लास्ट चीज जो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा वो ये है कि एडवांस फिल्टर आपको एक और ऑप्शन देता है। तो बेसिकली जब हम इसके ऊपर काम करते हैं फिल्टर्स के ऊपर, तो जैसे कि जो मेरा ये ओरिजिनल टेबल है इसी के ऊपर ये फिल्टर मुझको लगा लगा के दे रहा है, बट मैं अगर इसको चाहूँ तो ये मुझको अलग जगह पर भी जो मेरे रिक्वायर्ड सेल्स हैं, जो मेरी क्राइटेरिया उसके बेसिस पर मुझको जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कहीं पे मैं उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो जो भी मेरा रिजल्ट होगा वो उसी टेबल पर ना निकाल करके मुझको किसी अलग सेल पर या अलग लोकेशन पर ये मुझको पेस्ट कर कर दे देगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे ये। एडवांस फिल्टर के ऊपर मैं जाऊंगा, जो भी मेरा लिस्ट रेंज होगा उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, देन जो भी मेरा क्राइटेरिया होगा मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मेरे को यहाँ पे दो ऑप्शन देता है कि फिल्टर द लिस्ट, यानी कि जो अभी तक हम इतनी देर से कर रहे थे, या फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो जैसे मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन करता हूँ तो ये लास्ट वाला जो सेल है ये भी ओपन हो जाता है। पहले थोड़ा सा ग्रेइश आ रहा था, यानी कि हम इस पर काम नहीं कर सकते थे, अब हम इस पर काम कर सकते हैं। तो कॉपी टू अदर लोकेशन पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा जहाँ भी मुझको इसको पेस्ट करना है, एंड देन ओके। तो गाइस जो भी मेरा रिजल्ट था इसका, जो अभी तक सिर्फ इस टेबल के ऊपर ये शो कर रहा था, अब ये मुझको यहाँ पर भी दिखने लग गया है। तो इसी तरह से मैं इसको अलग शीट के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, अलग वर्कबुक के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। लेकिन अलग वर्कशीट या वर्कबुक पर जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जो आपका कॉपी टू अनदर लोकेशन है वो एक्टिव शीट के ऊपर होना चाहिए। इट मीन्स एक्टिव शीट क्या होती है? तो एक्टिव शीट आपकी वो शीट होती है जिस पे आप करेंटली काम कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे शीट 1 है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक और शीट ऐड करा है शीट 2, तो जहाँ पर मेरा कर्सर है ये फिलहाल मेरी एक्टिव शीट है। तो अगर मुझको यहाँ पर कॉपी करना है डेटा तो मेरे पास यहाँ से मुझको स्टार्ट करना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर पेस्ट होना चाहिए इस वाली शीट के इस वाले सेल के ऊपर, तो मैं एडवांस के ऊपर जाऊंगा, राइट। देन लिस्ट रेंज है, तो मुझको यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले क्या था, हम इसी वाले पे काम कर रहे थे, इसी वाले शीट पे काम कर रहे थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। देन क्राइटेरिया रेंज मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आपको शीट 2 पर लेके जाएगा। तो क्राइटेरिया रेंज के लिए मेरे को फिर से शीट 1 के ऊपर जाना होगा, यहाँ पे शीट 1 दिखा रहा है, और मैं यहाँ पर अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करूंगा। देन मैं यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन कर दूंगा। इसके लिए मेरे को जहाँ पर यानी कि शीट 2 के ऊपर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लोकेशन चाहिए, तो शीट 2 के मैं सेल C2 के ऊपर क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो गाइज जो मेरा डेटा था अभी उठाकर यहाँ पर लेके आ गए। तो बस इतना छोटा सा ही डिफरेंस होता है। तो आई थिंक गाइज आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एडवांस फिल्टर होता क्या है और आप इसको कैसे अपने यूज में ला सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।